धरती पुत्र हैं हम सब। हमारी कर्तव्य है कि हम धरती की सेवा करें, उसकी रक्षा करें। कैसे करें रक्षा? बचाएं जहर से, विष से। गाय और बैल हैं ऐसे जो विष से बचा सकते हैं। बैल की खेती में ज्यादा उपजाऊ हो जाता है धरती। बैल की खेती धरती को ज्यादा उपजाऊ बनाती है। पावर रहती है बैल की खेती में, क्योंकि जितनी जरूरत है उतना ही मिट्टी इधर से उधर होती है बैल की खेती में। और ट्रैक्टर की खेती में जरूरत से ज्यादा मिट्टी उल्ट पुल्ट हो जाती है, सब गड़बड़ हो जाता है। सदगुरु भगवान सुखदेव कहते हैं कि भगवान श्री श्याम सुंदर जी ने गोवर्धन पूजा की जब बात कही तो भगवान नंद ने भी मान लिया बच्चों की बात। सब इच्छाएं पूरा करते हैं बच्चों की, खाने पीने की, घूमने फिरने की। नंद ने सोचा कि मेरा बच्चा धार्मिक इच्छा पैदा कर रहा है तो मुझे उसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो भगवान ने कहा तैयारी करो। तो क्या चाहिए? दूध चाहिए, दही चाहिए, शहद चाहिए, यमुना जल चाहिए, एक सोने का मुकुट चाहिए, 56 प्रकार के भोजन चाहिए। नंद बाबा ने कहा अकाल भला ही पड़ा है पर हम ये सारी सामग्री देंगे नंद लाला तुझको, तुम पूजा करो अपने महाराज की, अपने गोवर्धन की। अभिषेक प्रारंभ हो गया। अभिषेक हो रहा था। सारे ब्रजवासियों ने व्रत कर लिया। अब तो प्रसाद ही खाएंगे। नए भगवान की पूजा हो रही है धरती पर। ये पहली बार पूजा हो रही है। सबने व्रत किया, सबने व्रत किया। आप कोई नई नई पूजा करो ना तो उसके पीछे लोग ज्यादा भागते हैं, और पूजा कोई घिसी पिटी रहे तो कम होते जाते हैं, कम होते जाते हैं पूजा करने वाले। आप कोई नई पूजा लेके आ जाओ, लोग लाइन लगती है पूजा की महाराज। क्योंकि ये संसार भेड़ चाल है, लकीर का फकीर हो जाता है। पूजा के नाम पर घोर अंधविश्वास फैला हुआ है। जय जयकार हो रही है महाराज, अभिषेक नहीं हो पाया। गोवर्धन पर्वत इतने विशाल कि अभिषेक नहीं हो पाया। सारे ब्रजवासी थक गए, छाले पड़ गए हाथों में यमुना जल लाते लाते। अंत में भगवान श्याम सुंदर से प्रार्थना की, हे गोविंद, हे गोपाल, तुम ही कुछ करो। अब तो जल लाते लाते संध्या काल हो गया, अभी तो तुम्हारे गोवर्धन का एक अंग भी गीला नहीं हुआ है। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन अभिषेक करने के लिए मानसी गंगा का प्राकट्य किया। बोलो मानसी गंगा की। है तो छोटा सा ही कुंड आज, पर उसमें जो भी पानी है बहुत ही जबरदस्त है। पूरे 21 किलोमीटर की थकान निकाल देता है। उसमें हाथ पैर धो लो, सब थकान निकल जाती है। बहुत एनर्जी उस पानी में महाराज। मानसी गंगा प्रकट कर ली भगवान ने। स्नान हुआ, दूध दही का अभिषेक हुआ, जय जयकार हुई, अन्नकूट प्रसाद का भोग लगा। और तब ही इंद्र को पता चल गया कि मेरा अपमान हुआ है ब्रज में। एक बालक ने अपमान किया है। इंद्र कुपित हो गया और इंद्र ने फिर वर्षा कर दी घनघोर। सब बहने लग गए, रोने लग गए और सब कृष्ण पर आरोप लगाने लगे। नंद के लाला की वजह से ये विपत्ति आई, संकट आया, इंद्र नाराज हुआ है। इसीलिए क्या करें? कृष्ण अब तुम ही कुछ मदद करो। तब भगवान श्याम सुंदर ने गोवर्धन पर्वत को कहा कि तुम अपना भार कम कर लो। तो कहा प्रभु आपके सिवाय भार बढ़ाने वाला भी कोई नहीं और घटाने वाला भी कोई नहीं है। बढ़ाने वाला है भगवान, घटाने वाला है भगवान, आप ही कृपा करो। तो भगवान ने स्पर्श कर दिया। दिव्य पर्वत, 16 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत एक कमल के फूल की तरह हल्का हो गया और प्रभु की छोटी सी उंगली पर धारण हो गए। और जय जयकार हुई महाराज। बरसात थक गई, बादल थक गए, लौट गए, इंद्र के पास गए। इंद्र को पता चला कैसा हुआ। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को समझाया कि तुम बहुत बड़ी गलती कर बैठे। अरे कोई बालक नहीं है, वो बालक बनकर लीला कर रहे हैं। भगवान नारायण हैं, वो हरि हैं, परमात्मा।
जाओ, जल्दी से जाओ, नहीं तो तुम्हारा स्वर्ग चला जाएगा, तुम्हारा पतन हो जाएगा। तुमने बड़ी गलती की ब्रज में। इंद्र तत्काल आए और इंद्र ने आकर के तत्काल प्रभु के चरणों में बंधन करके क्षमा याचना की। भगवान श्याम सुंदर ने इंद्र को क्षमा किया। केवल भगवान को इंद्र का अभिमान तोड़ना था तो अभिमान टूट गया।